जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप ज़रूर से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए ही कम से कम आज एक माला नाम जप करना शुरू कीजिए। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, ये दिन दिया है, ये आप जो भी आज हैं उस चीज़ के लिए एटलीस्ट एक धन्यवाद, एक ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए तो आप नाम जप करना शुरू कर ही सकते हैं, है ना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज पाइल बेस्ड रीडिंग है। ये पाइल 1 है और मेरे जो लेफ़्ट साइड में है वो पाइल 1 है और ये राइट साइड में जो है वो पाइल 2 है। आप पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपको इंट्यूटिवली जो भी फील हो वो आप चूज़ कर लीजिए। हम रीडिंग फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पाइल चूज़ कर ली होगी। तो पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और रीडिंग ये होगी कि यूनिवर्स आपको आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको लेकर आ रहे हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। वाओ, देखिए पहला ही कार्ड यूनिवर्स ने द स्टार का दिया है। तो सब ये कार्ड देख कर के अभी मैंने 111 भी देखा और इंट्यूशन भी जस्ट यही आया कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप तक ये पहुंची है तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी अवेकनिंग चल रही है। हो सकता है आप मिड ऑफ द जर्नी में हो। यहाँ पे अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो यहाँ पे आपके और यहाँ पे जो 7 चक्रास है ना वो यहाँ पे हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो, 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो। आपको ये इस कार्ड के थ्रू ये कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपके 7 चक्रास पर जो आप काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, है ना, वो सभी वर्क कर रहा है और आपके सभी 7 चक्रास जो है यहाँ पे हील हो रहे हैं, सॉरी। और आप उसी के साथ में बैलेंसिंग भी हो रही है आपके चक्रास की यहाँ पे। और जैसे जैसे आपकी चक्रास की यहाँ पे बैलेंस हो रही है तो आप खुद के अंदर भी एक बैलेंस फील कर पा रहे होंगे, या बहुत जल्दी, मैंने अभी 212 देखा बैलेंसिंग नंबर, तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे बैलेंस भी फील करेंगे। ओके, वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्स, नेक्स्ट 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आप किसी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू गुजर रहे हैं। ओके, हो सकता है 2 पर्सन के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट हो कि ये आपके काउंटर पार्ट है या नहीं, या ट्विन फ्लेम आपके कौन है, ये हैं या वो हैं। आपके सामने 2 चॉइस हो, 2 पर्सन हो। तो यहाँ पे आप अगर ऐसा है तो यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, आपको उस चीज़ के लिए रास्ता ज़रूर दिखाया जाएगा। आप जिनके साथ अपना इंट्यूटिव लेवल पर कनेक्शन फील करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो जिस जिस पर्सन के थ्रू आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है वो पर्सन आपके यहाँ पे ट्विन फ्लेम होंगे डेफिनेटली। आप जिनके थ्रू यहाँ पे आपको सोल शॉक पीरियड मिला, जिनके थ्रू आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, तो वो आपके पर्सन डिवाइन मस्कुलाइन होंगे। क्योंकि नॉर्मल सोल, जो कार्मिक सोल्स होती हैं, सोलमेट्स होते हैं, उनके थ्रू अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होती है डिवाइन फेमिनाइंस की। डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो हर ट्रिगर झेल सकती है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन के द्वारा दिया गया ट्रिगर, उसके लिए एक अवेकनिंग को वो ट्रिगर करता है, जो ट्रिगर डिवाइन मस्कुलाइन देते हैं। यहाँ पे अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजर रहे हैं, पहला कार्ड क्योंकि स्टार का आया था, तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आपकी अवेकनिंग चल रही है, तो डेफिनेटली आप जिनके थ्रू आपकी अवेकनिंग यहाँ पे ट्रिगर हुई है, जिन पर्सन के थ्रू, वो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है। ओके, वो आपके काउंटर पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको यूनिवर्स ना एक पीसफुल लाइफ में लेकर आ रहे हैं। आपने अभी तक बहुत जद्दोजहद की है, बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, अपनी अवेकनिंग के ऊपर। आपने 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 सोल शॉक पीरियड जिस तरीके से गुजरे हैं आप, उस पीरियड से आपने अपने आप को जिस तरीके से बाहर निकाला है, तो वो अब यूनिवर्स आपको है ना उस चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्लेसिंग्स किस तरीके से दे रहे हैं? आपको पीसफुल एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। ओके, आपको ऐसी एनर्जी में लेकर आ रहे हैं कि आप बाहर की किसी भी चीज़ से ट्रिगर ना हो। ट्रिगर, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी होती है कि हम बार बार बाहर की दुनिया से ट्रिगर होते ही रहते हैं, है ना। 444 देखा मैंने, तो यूनिवर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपको यूनिवर्स ऐसी पीसफुल एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। आपको इस तरीके से आपको रेडी तो रख रहे हैं कि आप कोई भी ट्रिगर आए तो उसे डील कर पाए, उसे हैंडल कर पाए।
लेकिन आपकी एनर्जी इम्बैलेंस ना हो, इस तरीके की एनर्जीज़ में आपको लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो पर्सन्स मैं यहाँ पे लोग देख रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो कार्मिक लोग हैं, उनको यहाँ से दूर कर रहे हैं। अब आपके साथ उनका इतना डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा कि वो आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ पाएंगे। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल 1, डेथ का कार्ड। वाह, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी फेस चल रहा है ना, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये यहाँ पे इस बात का कंफर्मेशन है। या फिर आप अपने लव कनेक्शन के लिए भी देख रहे हैं, जिन भी पर्सन को माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप जिस भी फेज़ में, अगर आप सेपरेशन में हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में यहाँ पे कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो आपको, आपके कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है। या फिर हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो तो उनके किड्स हो, जिसकी वजह से आपके यूनियन में डिले हो रहा है ना। तो जो भी रीज़न है, बट ये तो यूनिवर्स ही डिसाइड करेंगे कि आपका यूनियन कब होना है। यूनियन तो होना ही होना है ना, आप तो एक है, ऑलरेडी यूनाइटेड है आप। सिर्फ फिज़िकल वे में यहाँ पे 3D में आपका यूनियन, जैसे जैसे ये कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ होंगी ना, वैसे वैसे आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये डेथ का कार्ड मैं आपको ये बताना चाहता है कि यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में भी है ना नेगेटिविटीज़ रिलीज़ हो रही है, उनके कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं। और ये जब डेथ का कार्ड आता है तो न्यू बिगनिंग तो होनी ही होनी है ना, नई शुरुआत तो होनी है। डेथ के बाद एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक न्यू बिगनिंग के साथ आपका कनेक्शन फिर से ब्लॉसम होगा, फिर से एक नई शुरुआत होगी, फिर से एक, आप यूँ कह सकते हैं कि फिर से एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपका बिगिन होगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, बहुत जोर शोर से आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन कुछ स्ट्रगल भी फेस कर रहे हो, उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स भी मैं फील कर पा रही हूँ, कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे डेथ के बाद आपके पर्सन यहाँ पे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे इस स्ट्रेंथ में लेकर आ रहे हैं। आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग को देख रहे हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स इस स्ट्रेंथ में लेकर आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे कोई नेगेटिविटी या कोई भी पर्सन आपको हिला ना सके, कोई भी सिचुएशन आपको हिला ना सके। आप एक गुड मैनिफेस्टर यहाँ पे बन रहे हैं। ओके, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर के भक्त हैं। यहाँ पे आप माँ के जिन भी स्वरूप को मानते हैं, यहाँ पे आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। माँ के स्वरूप को जिस भी तरीके से आप मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, मैंने अभी 757 देखा, कंप्लीशन का नंबर है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको माँ की ब्लेसिंग्स मिल रही है। यहाँ पे मुझे दुर्गा माँ की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, दुर्गा माँ या काली माँ, है ना। आप माँ के जिन भी स्वरूप को मानते हैं ना, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। और उसी का ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग्स के स्वरूप ही आप यहाँ पे इस स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। और यहाँ पे ना आप आने वाले समय में आपकी जो ब्यूटी है ना, वो इंक्रीज़ होने वाली है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आने वाले समय में आपकी सुंदरता भी बढ़ने वाली है। ये सबके लिए है, एनर्जी वाइज है, ये आपको जेंडर वाइज नहीं देखेगा। ब्यूटी तो सभी को अच्छी लगती है ना, तो आपकी ब्यूटी भी बढ़ने वाली है दिन पे दिन। लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हो रही है नाम जप के प्रभाव से। आप देख पा रहे होंगे इस लेडी ने वाइट गाउन जो पहना है, तो वाइट तो प्योरिटी का सिंबल होता है ना। आपकी लाइफ, आपका ऑरा इतना प्योर हो रहा है कि आप आसपास के लोगों को हील करेंगे, या तो कर रहे होंगे, या बहुत जल्दी आप ऐसी एनर्जीज़ में आ जाएंगे कि आपके कांटेक्ट में जो भी आएगा ना, जो भी सोल आपके कांटेक्ट में आएगी, वो हील होकर ज़रूर जाएगी। आप उसे हीलिंग एनर्जी ऐसी प्रोवाइड करेंगे कि वो हील होके ही जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपके जीवन में भी यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है हर तरह की। जो आपने जिस तरीके की ग्रोथ आप चाहते हैं, जिस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ग्रोथ यहाँ पे आ रही है। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हर्डल्स थे, तो वो हर्डल्स को तो आप यूँ चुटकियों में हैंडल कर लेंगे। इस तरीके की एनर्जी में आपको यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और यूनिवर्स आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वाओ, देखिए जस्टिस का कार्ड, स्ट्रेंथ के बाद आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं।
तो व्यूअर्स आपको और क्या ही चाहिए। देखिए स्ट्रेंथ के बाद आपको जस्टिस देना, मतलब यूनिवर्स की अपार कृपा है आप पर कि आपको यहाँ पे पाइल 1 यूनिवर्स आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए एक लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्दी। या तो कुछ व्यूअर्स की लाइफ में आ चुका होगा, या बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि 360 डिग्री चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्स कहलवा रहे हैं मुझसे। आपके लिए आपको आप तक ये मैसेज दिलवा रहे हैं कि एक 360 डिग्री चेंज आप देखेंगे अपनी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आप अपने आप में, अपनी एनर्जीज़ में। आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं ना कि आप लोगों को हील तो करेंगे ही। आप एक ऐसे पर्सन है जो किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते, और जब देखते हैं तो आपसे रहा नहीं जाता है, इस तरीके के पर्सन है। और ये आपकी जो ये खूबी है ना, जो ये आपके अंदर ये एक पॉजिटिविटी है कि आप दूसरों के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते, और जब कोई अन्याय करता है तो उसका जवाब भी देते हैं, उसके लिए स्टैंड भी लेते हैं आप, और उसके लिए स्वॉर्ड की ज़रूरत हो तो स्वॉर्ड लेना भी जानते हैं आप, है ना। और अगर किसी सिचुएशन में बैलेंस बनाना हो, उसे भी वो भी खूबी आप में भरपूर है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहे हैं व्यूअर्स आपको। और जब इतनी सारी खूबियाँ आप में है ना, जब आप दूसरों के साथ न्याय करना जानते हैं, तो जब आप दूसरों के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते, तो यूनिवर्स आपके साथ अन्याय कैसे होने देंगे, है ना। ये तो वही बात, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। तो आप जब दूसरों के साथ अन्याय नहीं होने दे रहे हैं, तो आपके साथ अन्याय यूनिवर्स कैसे होने देंगे। एक लास्ट मैसेज और देखते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 आपके लिए क्या मैसेज है। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स। व्यूअर्स आप तो आपकी लाइफ में तो है ना एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने वाले हैं यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स इस तरीके से होंगे ना कि डिवाइन जो है ना आपको ऐसी पॉजिटिविटी, एक ऐसे स्टैंड में लेकर आ रहे हैं ना कि आपको कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको पकड़ा हुआ है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, आपको एक ऑथोरिटी वाली प्लेस में लेकर जा रहे हैं यूनिवर्स आपके। मैंने अभी 222 भी देखा। यहाँ पे आप जहाँ पे भी वर्क प्लेस पर आप ग्रो करेंगे, आपके हो सकता है प्रमोशन, इंक्रीमेंट, या फिर आप बिजनेस करते हैं आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, या फिर जो भी आपका प्रोफेशन है ना, जो भी प्रोफेशन में आप, वो प्रोफेशन आप बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। और इतना ग्रो करेगा कि आप उससे अबंडेंस आपकी लाइफ में इतनी आने वाली है कि आप दूसरों को भी हेल्प करेंगे। इतनी अबंडेंस आपको यूनिवर्स दे रहे कि आप खुद की विशेष तो फुलफिल करेंगे ही करेंगे, साथ ही आपसे जुड़े लोगों की भी आप हेल्प करेंगे। इस तरीके की अबंडेंस, इस तरीके की फुलफिलमेंट, इस तरीके की कंप्लीशन आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़, बहुत पॉजिटिव, बहुत अमेजिंग रीडिंग है। जस्टिस के साथ यूनिवर्स ने जो चीज़ इंसान को चाहिए होती है, वो सभी चीज़ें यूनिवर्स पाइल 1 को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पाइल 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में यूनिवर्स जस्टिस, स्ट्रेंथ, सब कुछ आपको दे रहा है, अबंडेंस आपको दे रहे हैं। जो चाहिए वो आपको मिलने वाला है अभी, जिस भी तरीके से। मैंने अभी 333 भी देखा। देखिए यूनिवर्स खुद कंफर्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। तो पाइल 2, चलिए देखते हैं आप जिन मेरे व्यूअर्स ने पाइल 2 सेलेक्ट की है, देखते हैं यूनिवर्स उन्हें क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या मैसेजेस है उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं। आप यूनिवर्स का, अपने ईस्ट का नाम ज़रूर लीजिएगा। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे अब यूनिवर्स आपको एक्शन मोड में लेकर आ रहे हैं। ओके, हो सकता है अभी तक आपने किसी चीज़ को सरेंडर तो किया है, सरेंडर तो करके ही रखना है, लेकिन अब आप एक्शन मोड में आ रहे हैं कि अब जो भी आपकी लाइफ में आएगा, जो भी बाधाएं आपकी लाइफ में आएंगी, जो भी आपको रोकने की कोशिश करेगा, उसको आप मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप उससे लड़ने तो नहीं जाएंगे, है ना, लड़ने के लिए नहीं कह रहे यूनिवर्स, लेकिन एनर्जेटिकली आप उसको फेस करेंगे। आपको यूनिवर्स ऐसी एक्शन मोड में लेकर आ रहे हैं कि अब आप
डरेंगे नहीं किसी से भी। जो आपकी फियर एनर्जी है ना, उसको रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं यूनिवर्स। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप बिल्कुल बेझिझक होके शुरू करिए, आप कर सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में वो सभी स्किल्स हैं जो आपको वो काम करने के लिए चाहिए। तो वो सभी स्किल्स आपके अंदर है, बस आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। जल्दी से जल्दी जितना हो सके एक्शन लीजिए और वर्क कीजिए, जो आप करना चाहते हैं वो शुरू कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो देखिए आपकी लाइफ में यहाँ पे लव आ रहा है। लव कनेक्शन में अगर आप ये लव के लिए देख रहे हैं तो आपका लव यहाँ पे डबल ट्रिपल, बहुत मतलब इनफाइनाइट लव आपकी लाइफ में आ रहा है। इनफाइनाइट इन द सेंस कि आप जिन भी पर्सन के लिए अगर ये कनेक्शन, लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, आपके बीच जो है ना एक बहुत 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 एक ना अनकंडीशनल लव आपके बीच में होने वाला है। एक बहुत प्यारा सा बॉन्ड आपका बनने वाला है। अनकंडीशनल लव होता है ना, जहाँ पे कोई इफ़ बट नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर कोई सवाल नहीं होता है, कोई जजमेंट नहीं होता है, एक दूसरे को जज नहीं करते हैं हम, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का लव कनेक्शन यहाँ पे आपके जीवन में आ रहा है। या फिर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो आपका लव इतना ब्लॉसम करने वाला है और आपकी बहुत जल्दी यहाँ पे मीटिंग भी होने वाली है आपके पर्सन के साथ में, विदिन 6 डेज, 6 आवर्स, 6 वीक्स, 6 मंथ्स। ठीक है, 6 वीक्स भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, मुझे 6 वीक्स ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। तो यहाँ पे इन पीरियड, इन टाइम फ्रेम्स में आपकी मीटिंग हो सकती है आपके पर्सन से। और कुछ व्यूअर्स को यहाँ पे जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। ओके, कम्युनिकेशन, उनके लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है। और कम्युनिकेशन जो होगा ना वो अब स्टेबल कमिटमेंट के लिए होगा, क्योंकि आपके पर्सन है ना सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, सिर्फ आप ही को चाहते हैं वह, उनके मन में अब सिर्फ आप ही हैं। और अगर आप लव कनेक्शन के लिए नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ना ग्रोथ आने वाली है। आप ये कार्ड में देख रहे हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड को शो करते हैं, और वो भी वाइट फ्लावर। तो यहाँ पे आपके लाइफ में यूनिवर्स इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी हैप्पीनेस, शांति लेकर आ रहे हैं, जो पीस ऑफ माइंड की एक ज़रूरत होती है ना इंसान को, वो लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। और आपकी लाइफ में व्यूअर्स हो सकता है कुछ ऐसे ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो आपको गाइड करे, आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है अपनी लाइफ में। आप जिस भी पर्पस के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है ना, वो यहाँ पे गाइड करने के लिए कोई ऐसी एक बहुत प्योर सोल आपकी लाइफ में आएगी। यूनिवर्स आपकी लाइफ में उस सोल को यहाँ पे भेज रहे हैं। और जो आपकी लाइफ में ऐसे लोग थे जो आप पर नज़र बनाए हुए थे ना कंटिन्यूसली, उन लोगों को आपकी लाइफ से यहाँ पे दूर कर रहे हैं। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिवर्स क्या मैसेज। पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है वो अपने लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं। आपकी पर्सन देखिए यहाँ पे ना पूरी तरीके से आप पर ही फोकस है। आप देख पा रहे होंगे ये पर्सन जो है, इसका पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने कप में जो फिश है ना उसकी तरफ है। आपके पर्सन जो है ना और सिर्फ आपकी तरफ फोकस्ड है पूरी तरीके से, उनका ध्यान आपसे कहीं हट नहीं रहा है इस वक्त। वो अब ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ा जाए, किस तरीके से इस कनेक्शन में मूव किया जाए, है ना। और हो सकता है ये एज में आपसे कम उम्र के भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप चाइल्डहुड आपका लव हो सकता है, ये चाइल्डहुड लव भी हो सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये आपका चाइल्डहुड लव हो सकता है, चाइल्डहुड क्रश हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना आपकी पर्सन जो है कम्प्लीटली आपकी तरफ फोकस्ड है, डिटरमाइंड है आपके लिए यहाँ पे। वो अब कहीं और किसी को देखना भी नहीं चाहते हैं आपके सिवाय, क्योंकि वो अब आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं और कहीं जाना भी नहीं चाहते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ वेंड्स का कार्ड, 10 ऑफ वेंड्स का कार्ड देख कर के मुझे ये इंट्यूशन है कि व्यूअर्स आपकी लाइफ में आप जो भी भार लेकर चल रहे थे ना अपने कंधों पे, हो सकता है आपके ऊपर अपनी फैमिली का भार हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो आपके ऊपर, जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन का काम कर रही थी और आप थक चुके थे इस बर्डन को उठाते उठाते।
हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो सभी को फुलफ़िल करनी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्डन बढ़ चुका है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। तो ये फैमिली से भी रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, जहाँ पे वर्क रिलेटेड जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया हो। तो यूनिवर्स आपके ऊपर से ये जो वर्कलोड बढ़ा है या जिस भी तरीके का आपके ऊपर भार है, वो भार अब ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप अब यहाँ पे गिव अप करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे थक चुके हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स अब आपकी लाइफ में, मैंने अभी 444 देखा, तो यूनिवर्स आपके जीवन से ये भार ख़त्म करने वाले हैं, है ना। पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो करनी ही होती हैं, निभानी ही होती हैं हमें। यहाँ पे हम दाल रोटी ये तो सभी चीज़ें चाहिए होती है, सभी इंसान को चाहिए होती है जीने के लिए, तो वो तो आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब आपको बैलेंस बनाना सिखा रहे हैं यूनिवर्स, आपके जीवन में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हो सकता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए आपके वर्क एरिया में किसी भी तरीके से, या फिर आपकी फैमिली में कुछ इस तरीके की सिचुएशंस यूनिवर्स क्रिएट कर दे, ताकि आपके ऊपर वर्कलोड कम हो जाए, आपके वर्कलोड में बैलेंस बन जाए। यूनिवर्स इस तरीके की सिचुएशंस आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो आप एक पॉजिटिव एनर्जीज में आएंगे, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है। तो फिर से आप नई शुरुआत कर पाएंगे, नए नए तरीके से, नए सिरे से आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, नए शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन वेंट्स में जो स्प्राउटिंग्स है ना, वो यहाँ पे ये दिखा रही है कि आपने जो एफर्ट्स अभी तक डाले हैं ना, जो इस तरीके से आपने ऊपर बोझ लिया हुआ है, मैंने अभी 555 भी देखा है, तो यहाँ पे वो आपके फ्रूटफुल होंगे, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, है ना। आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, आपके एफर्ट्स यहाँ पे व्यर्थ नहीं जाएंगे। यहाँ पे वो धीरे धीरे उसका बीज, जो आपने बीज डाले हैं ना, वो पेड़ बन रहे हैं, वो पेड़ बनने का समय आ रहा है। आपके एफर्ट्स जो है वेस्ट नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर जो काम कर रहे हैं ना, जो हो सकता है फाइनेंशियल ग्रोथ में कुछ स्टकनेस आ गई हो, कुछ ऐसे स्टकनेस जो आप बीच में आपको रोक दिया हो आपके काम को, आप फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे। और ये शुरुआत तो फिर से ज़ीरो से नहीं होगी, अब ये शुरुआत आपके अनुभव से होगी, आपके एक्सपीरियंस से होगी। और ये जो आप काम कर रहे हैं उससे आप देख पा रहे होंगे इस कार्ड में जो है ऊपर, यहाँ पेड़ के ऊपर यहाँ पे 5 पेंटिकल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस आ रही है, आपने जो काम किया है, आप जो इतने मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपनी अबंडेंस पे आप काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे यूनिवर्स आपको इतनी अबंडेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाली है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और आप आने वाले समय में ये जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है ना, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप अपना ड्रीम होम भी यहाँ पे ले पाएंगे। यहाँ पे ऐसी इंट्यूशन मुझे आ रहा है, आप ड्रीम होम यहाँ पे बहुत जल्दी लेने वाले हैं। अगर आपका सपना था, आपका ड्रीम था आपका खुद का घर का, तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे ले पाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके आसपास जो नेगेटिविटी है ना, उसको खुद के हाथ में ले लिया है। खुद के हाथ में ले लिया है मतलब आपकी बैटल जो है वो खुद फाइट कर रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि आपके आसपास नेगेटिविटी तो है, लेकिन आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। आप उसको किस तरीके से डील करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्स ने अब इसको खुद ही अपने हाथ में ले लिया है कि अब ख़त्म, यूनिवर्स उसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपके पेंटिकल्स पर किसी की नज़र है, आपकी ग्रोथ पर, आपकी अबंडेंस पर किसी की नज़र है। आप लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड भी हैं। आप देख पा रहे होंगे इस पर्सन ने प्रोटेक्शन के लिए सभी चीज़ें पहनी हुई हैं जो प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत होती है, और ये हॉर्स भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। लेकिन फिर भी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ में अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो इन लोगों को, इन नेगेटिव एनर्जीज़ को अब यूनिवर्स खुद ख़त्म कर रहे हैं। ओके, बट आप भी अपनी तरफ से यहाँ पे बजरंग बाण के द्वारा प्रोटेक्शन दीजिए, दुर्गा कवच के द्वारा प्रोटेक्शन दीजिए, तो आप भी यहाँ पे ख़त्म कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डेविल का कार्ड आना, तो देखिए आपको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। यहाँ पे जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है व्यूअर्स, यहाँ पे आपके कनेक्शन में भी है ना नेगेटिविटी है। यहाँ पे जो कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप का हो सकता है किया हो, तो जो भी नेगेटिविटी है ना, आप बिल्कुल घबराएं नहीं।
बजरंग बाण की जो चौपाई है ना, बजरंग बाण आप करिए, इस इंटेंशन से कीजिए कि आपके कनेक्शन में जो भी नेगेटिविटी आ रही है, जो भी डेविल एनर्जीज आपके कनेक्शन को आगे बढ़ने से, आपके यूनियन में बाधा उत्पन्न कर रही है, उस नेगेटिविटी को, उस डेविल एनर्जी को ख़त्म करने के इंटेंशन से आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और उसके बाद आपको और अपने पर्सन को और अपने कनेक्शन को कवच कवच धारण करवाइए, दुर्गा कवच करके, है ना। आप इस इंटेंशन से कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपको, आपके पर्सन को और आपके कनेक्शन को यहाँ पे कवच पहना दे। तो उससे क्या होगा कि आप और आपके पर्सन यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो लवर्स हैं उनको यहाँ पे इस डेविल ने अपने जाल में बांधा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा है, ब्लैक मैजिक टाइप का मुझे फील हो रहा है, नेगेटिविटी है यहाँ पे, डेविल एनर्जी है। बट आपको घबराना नहीं है, आपके पास बजरंग बाण का वार है, आपके पास हनुमान जी से बड़ी कोई ताकत है क्या भला? आप खुद जानते हैं, अगर आप सनातन धर्म से हैं तो हनुमान जी के बजरंग बाण से बड़ी कोई ताकत नहीं है। उनके सामने कोई डेविल एनर्जी, कोई नेगेटिविटी टिक नहीं पाएगी। मैंने अभी 10-10 देखा है, हनुमान जी खुद इस बात का कंफर्मेशन कर रहे हैं कि आप इस डेविल को ख़त्म कीजिए, तुरंत ख़त्म कीजिए। जैसे ही आपके सामने ये रीडिंग आती है व्यूअर्स, आप बजरंग बाण के द्वारा इस डेविल को ख़त्म कीजिए और उसके बाद प्रोटेक्शन लीजिए, कवच धारण कीजिए दुर्गा कवच से। ओ माय गॉड, देखिए आप और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से। जब आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं ना, ये डेविल क्यों आ रहा है, देखिए आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है, आपके पर्सन से आपका यूनियन होने वाला है व्यूअर्स, इसलिए ये नेगेटिविटी जब। और अगर आप ये कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में है। और जब यहाँ पे ये कार्ड ट्विन फ्लेम्स का मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है, तो ये कार्ड जब आया है तो यहाँ पे डेफिनेटली व्यूअर्स, जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पे, है ना, और आपका यूनियन होने वाला है। ये डेविल तो इसीलिए आया ना, इसको प्रॉब्लम यही है कि आपका यूनियन होने वाला है, आप यूनाइट होने वाले हैं, 3D में यूनाइट होने वाले हैं। और जब 3D में यूनाइट होंगे तो ये डेविल एनर्जी को प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है, ठीक है, अपनी टांग तो अड़ाएगा ही अड़ाएगा। सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, यूनिवर्स मुझसे ऐसा कहलवा रहे हैं, क्योंकि इसको प्रॉब्लम इसलिए हो रही है ना, क्योंकि आप यूनाइट होने वाले हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपके पास बजरंग बाण की ताकत है, आपके पास हनुमान जी की ताकत है, आपके पास दुर्गा कवच की ताकत है। तो आप बस प्रोटेक्शन दीजिए और कवच धारण कीजिए, उसके बाद आपका यूनियन होना ही होना है। यूनियन तो कोई आपका रोक नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइन कनेक्शन है ये, डिवाइन कनेक्शन को कोई यूनाइट होने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। और अब आपकी पर्सन जो आ रहे हैं ना यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अभी तक उन्होंने आपको अवॉइड किया, इनजस्टिस किया आपके साथ, है ना, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं दिया उन्होंने। अभी मैंने 111 भी देखा, तो ये आपके साथ जस्टिस करेंगे यहाँ पे यूनिवर्स, आप दोनों के कनेक्शन में, इस कनेक्शन में जस्टिस करने वाले हैं यूनिवर्स, आपको यूनाइट करके, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करके। ओके, जो लव ऑफर आपने किया अपने पर्सन को, जो अनकंडीशनल लव आपने दिया अपने पर्सन को, वही लव आपके पर्सन भी आपको ऑफर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे व्यूअर्स। आप प्रोटेक्शन लीजिए बस, है ना। प्रोटेक्शन के लिए आपको बता ही दिया है व्यूअर्स, आपको क्या करना है। एक कार्ड और लेते हैं यहाँ पे, देखिए एक कार्ड मैं लेने वाली नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक कार्ड का इंट्यूशन आया, तो द वर्ल्ड का कार्ड। प्रोटेक्शन लेने के बाद आप यूनाइट होते हैं, आपकी मैरिज होती है और आप कंप्लीशन के फेज़ में जाएंगे, आप जर्नी की कंप्लीशन में भी हैं। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो जर्नी की कंप्लीशन में भी हैं, और यहाँ पे आप यूनाइट होकर के आप कुछ ऐसे सोल पर्पस यहाँ पे करेंगे, लोगों को हील करेंगे, आपके आसपास के लोगों को हील करेंगे। यहाँ पे मुझे एनिमल्स की ज़्यादा फीलिंग आ रही है, तो आप दोनों हो सकता है यहाँ पे आपका सोल पर्पस हो व्यूअर्स की, आपको एनिमल्स को हेल्प करनी है, उनके लिए कुछ करना है यहाँ पे। और जब आप यूनाइट होते हैं तब आप दोनों मिलकर एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो एनिमल्स से रिलेटेड होगा, पशु पक्षियों की हीलिंग से रिलेटेड होगा, है ना, कुछ तो ऐसा है। बट यूनियन यहाँ पे आपका डेफिनेटली हो रहा है पाइल 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक भी देखने का, तो चेक करते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओह माय गॉड, देखिए पाइल 2 आपके लिए यहाँ पे यूनियन, कंप्लीशन, फैमिली रीयूनियन, अगेन सब कुछ है आपके लिए पाइल 2। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे एक हैप्पीनेस वाली, एक कंप्लीटमेंट वाली फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
इतनी पॉजिटिव अमेजिंग रीडिंग देने के लिए। पाइल 2 कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यूनाइट होने वाले हैं बहुत जल्दी, आपका रीयूनियन होने वाला है आपके पर्सन से। आप जिस तरीके से आपने मैनिफेस्ट किया है ना, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगर आप लव कनेक्शन के लिए नहीं देख रहे हैं, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, नाम जप ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, है ना। नाम जप करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाम जप से ही आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि नाम जप से आपका वाइब्रेशंस, आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव होती है। वाइब्रेशंस हाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।